हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुल साक्या एक बार फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। सुपर ट्रिक जो आपको बहुत पसंद आने वाली है और आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस ट्रिक आपको कैसी लगी। ठीक है, ट्रिक का जो लॉजिक रहेगा वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस हमें टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, 9th क्लास में मिलते हैं और बहुत सारी कंपटीशंस में भी मिल जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे से करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप समझ पा रहे हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। आप क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे, इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे, इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे और इसको रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सो लेंथी, अगर आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं तो इट विल टेक टाइम। सेम एज एयर यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये एंड सो ऑन काफ़ी टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सेकंड जो मेथड रहेगा वो हमारा शॉर्टकट मेथड है, सुपर ट्रिक है जो आप सीखेंगे। ठीक है, और आपको लगेगा जस्ट ये अमेजिंग कि ये ऐसे आंसर कैसे आ गया। ठीक है, और आप क्रॉस चेक कर लीजिए अपने जर्नल मेथड से और इस मेथड से, एज इट इज़ आपको सेम आंसर मिलेगा। तो आप इसको सीख के एग्जामिनेशन हॉल में बीट कर सकते हैं अपने बराबर वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक चमत्कार कर सकते हैं। कहीं अगर बैठे हुए हैं तो आपका जो रिप्लाई होगा वो सबसे क्विक होगा, फास्ट होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम किस तरीके से इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे। देखो, पहले का फर्स्ट का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर जो होगा वो हमारा होगा 2 आएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो आपको लगा अप्रोक्सीमेट 3 to 4 सेकेंड में हमने इसको सॉल्व कर दिया है और यू कैन ऑल्सो डू 2 3 4 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं और फिर 2 क्वेश्चंस हमारे होमवर्क में रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आप विद इन 2 3 4 सेकेंड में क्रैक करके हमें रिप्लाई करेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चे इस चीज़ों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसके लॉजिक की बात करता हूँ कि हम इसमें क्या ऐसा अप्लाई कर रहे हैं कि आंसर हमें क्विकली मिल जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेना है कि क्वेश्चन में हर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं लगा देना है कि ट्रिक लग गई और हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो 1/, होना चाहिए। देख पा रहे होंगे सब में 1/, है। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन हमने लिए हैं। एक में आप देख पा रहे हैं सब में प्लस 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 आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस ऐसे चल रहा है। क्वेश्चन का स्टूडेंट्स फॉर्मेट ही यही होता है कि जब माइनस वाला होगा तो अल्टरनेट चलेगा, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, इस तरीके से, और अपॉन में डिनोमिनेटर में माइनस में ही चलता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको आइडेंटिफाई करनी है जब इस तरीके की ट्रिक लगानी है तो वो ये कि इन दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए पूरी कंप्लीट सीरीज में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 और 1 का डिफरेंस, रूट नहीं लेना हमें, 2 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1 एंड 9 और 8 का डिफरेंस कितना है 1। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हमारी वेरी कर रही हैं। ठीक है, सेम गोज हियर, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन में हम किस तरीके से ट्रिक अप्लाई करेंगे। बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको अप्लाई करने के लिए। जो ट्रिक है वो ये है 1/, डिफरेंस। ठीक है, 1/, डिफरेंस। ठीक है, और होता है लार्ज माइनस, ठीक है, स्मॉल। अभी आप बोलेंगे लार्ज माइनस स्मॉल क्या है, तो लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। आप लार्ज नंबर और में से स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। आपका जो आंसर होगा परफेक्ट होगा, एब्सोल्यूट होगा। देखते हैं किस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं यहाँ इतने बॉक्स में आपको समझा देता हूँ हमारा आंसर कैसे आया था। देखिए, आंसर हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है 1/, डिफरेंस। तो आपने देखा कि जो हमारा डिफरेंस है, कहीं भी चेक कर लीजिए, मैंने क्या बोला, पूरी फुल सीरीज़ में वो डिफरेंस सेम रहता है, तब ये हमारा ट्रिक वर्क करता है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लार्ज नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं लार्ज नंबर ये √1 है, √2 है, √2, √3, √4, √6, 7, 8, 9 और जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्टूडेंट हमारे पास कितना है 9 है।
तो आप समझ पा रहे हैं, सो जो लार्ज नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, √9। ठीक है, लार्ज नंबर हो गया हमारा √9, और स्मॉल जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या आएगा, √1। तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये 1/1 तो ये तो 1 ही हो गया, और √9 का मतलब स्टूडेंट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और √1 का मतलब 1 ही होता है। तो बेसिकली हमें कितना मिलेगा, 3 - 1, सो वी गेट ओनली 2। सो आंसर विल बी +2। आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें इतना मुश्किल है ही नहीं। अगर ये चीज़ सीख गए तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एग्ज़ाम में और किसी भी कंपटीशन में, क्लास में, जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो स्टूडेंट एक बार ज़रूर आपको मुड़ के देखेंगे कि आप किस तरीके से लॉजिक लगा रहे हैं। इवन आपसे पूछेंगे भी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, आपने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो उस टाइम आप बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, बताएंगे आपने कैसे सीखा है, कहाँ से सीखा है। ठीक है, अगर सीरीज़ में आपने देखा कि प्लस 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 इस तरीके से आ रहा है और डिफरेंस 1 है तो लॉजिक ये लगेगा। सेकेंडरी थिंग ये है स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे मिल जाए माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस तरीके से, तो कंसेप्ट बहुत हल्का सा चेंज होता है। प्लस वाले में जब यहाँ प्लस प्लस होता है, आपने देखा यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। जब आप यहाँ पे देखेंगे माइनस 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 मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लस करना है, दैट्स इट। आप लर्न भी कर पाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा और कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, आपसे याद रह जाएगा। 1 डिफरेंस लार्ज माइनस स्मॉल, या लार्ज प्लस माइनस स्मॉल। ठीक है, माइनस कब आएगा, जब सीरीज में प्लस होगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो माइनस आएगा, अपोजिट साइन चलता है, और जब यहाँ माइनस चल रहा है और डिफरेंस सेम है तो प्लस आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं ग्रीन मार्कर से लिख देता हूँ उसको। आपको पता है 1 डिफरेंस, डिफरेंस वंस अगेन कितना है स्टूडेंट, 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, 1 आ गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना लार्ज नंबर हमारा कितना है, पूरी सीरीज में आप देख लीजिए लार्ज नंबर वापस कितना आ रहा है, आपको पता है 9 है। ठीक है, कोई इससे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √9। ठीक है, अब देखिए इसमें स्मॉल नंबर जो है वो कितना है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर है वो √4 है, जो लास्ट में आ रहा है। तो आपको क्या लिख देना है, अब आपको साइन देखना पड़ेगा। इसमें क्या आ रहा था, माइनस, तो बीच में क्या यूज करना है, प्लस। ठीक है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। अगर ये माइनस का 4 लिखा है तो आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना है, आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है जो मैंने दिया है, सुपर ट्रिक वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस आ रहा था, तो साइन हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस, और सबसे छोटा नंबर क्या है, √4 है, तो यहाँ पे √4 आएगा। अब आप इसको सिंपल कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। √9 का मतलब अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट 3 होता है, और √4 का मतलब 2 होता है, सो आंसर विल बी +5। देखा, सो इजी, आपसे बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। बस प्रैक्टिस करेंगे आप, इन साइन से कोई लेना देना नहीं होगा, आपको जो भी देखना है वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, सीरीज़ में प्लस तो यहाँ माइनस, सीरीज़ में यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर माइनस वाले में माइनस प्लस चलता है, वो एक फॉर्मेट है, क्वेश्चन आपको हर बार ऐसे ही मिलेगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट हमारा यहीं बन जाएगा स्टूडेंट, इतनी जगह में बन जाएगा, क्योंकि आप अब लॉजिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो गूगली देता है जिससे हम बीट हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ तो आपने देखा वापस डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखते हैं तो 2 का है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो डिफरेंस 2 का है। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि ये सीरीज सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूँ ये क्वेश्चन भी इस मेथड से सॉल्व होगा। उसने आपको बीट किया है, समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे, वन एंड अदर सेम थिंग। ये वापस उन्हीं तरीके क्वेश्चन की तरह है जैसे आपने फर्स्ट किया था। आप देख पा रहे होंगे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √9, क्योंकि अभी आपने √9 को क्या लिखा था, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 लिखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे मिटा के इसको क्या लिख देता हूँ, 3 की जगह √9, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। और 1 को तो मैं कभी भी √1 लिख सकता हूँ। अब आपको समझ में आ गया, अरे ये तो वही सीरीज बन गई। ठीक है, वही सीरीज बन गई। देखो डिफरेंस वापस 2, डिफरेंस सेम एज हेयर 2, तो सब में डिफरेंस क्या है, सेम है, फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है, प्लस प्लस वाला है। तो फॉर्मूला इस बार क्या होगा, 1 डिफरेंस। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, प्लस वाले में क्या करते हैं, लार्ज माइनस, अगर प्लस होता है तो क्या करते हैं, लार्ज माइनस। तो लार्ज नंबर आप देखिए जरा, इसमें ध्यान में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, सिंपल। ठीक है, और साइन कौन सा यूज होगा, आपने देखा प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, और स्मॉल नंबर क्या है, 1, तो आपने देखा कितना हो जाएगा, 1/2 × 2,
सो वी गेट +1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सीरीज कहीं से भी बीच में भी स्टार्ट हो सकती है। सपोज करिए कि ये वाला टर्म इसमें से गायब कर दिया जाए। मैं एक और यहीं समझा देता हूँ, इसका आंसर तो ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, सपोज करिए इस टर्म को हमने हटा दिया, मैं यहाँ भी समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब भी सीरीज वर्क वैसे ही करेगी जैसे हम पहले कर रहे थे। समझाता हूँ कैसे, फॉर्मूला वही रहेगा। इस बार कितना हो जाएगा, 1/2, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, 1/2। लार्ज नंबर हमारा क्या है, देखो प्लस ही है, यहाँ पे सब में प्लस आ रहा है। लार्ज नंबर क्या है, √9, और √9 का मतलब क्या होता है, 3। तो आप क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। और फिर आपको देखना है स्मॉल नंबर क्या है, तो आप देख पा रहे स्मॉल नंबर क्या है, √3, तो ये √3 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 3 - √3/2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझा होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व भी करेंगे एग्जाम में, उम्मीद करता हूँ। और कमेंट सेशन में आप मुझे बताएंगे भी कमेंट करके कि ट्रिक आपको कैसी लगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहा हूँ, कमेंट में हमें उनका भी आंसर चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क, ये हमारा होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा इस शॉर्ट ट्रिक से। सेकंड क्वेश्चन का भी हमें रिप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लिया है मैंने इस बार, इसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो आपको T लिख देना है या ट्रू लिख देना है कमेंट बॉक्स में, और फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना है। दिस इज़ इक्वल टू 5, क्या इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, तो आपको सॉल्व करके देखना है ये 5 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा, और इनके नॉर्मल आंसर आएंगे। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। इट्स इनफ फॉर टुडे, आपने एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे से ट्रिक।